अच्छा, एक बात बताइए, अगर सिर में दर्द हो तो हम क्या करते हैं? गोली ले लेते हैं। पेट में गड़बड़ हो तो कोई सिरप पी लेते हैं। मतलब हर चीज का हल हम शरीर के बाहर खोजते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल पैनल, उसका रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथों और पैरों में? आज हम एक ऐसी ही कमाल की हीलिंग टेक्निक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है सुजोक। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह कोरियाई भाषा से आया है। सू का मतलब है हाथ और जोक का मतलब है पैर। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो दावा करते हैं कि यह थेरेपी इतनी सरल है कि कोई भी इसे सीख सकता है और अपनी रोजमर्रा की तकलीफों से छुटकारा पा सकता है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि सुजोग क्या है। हम इसके पीछे की साइंस, इसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैपिंग काम कैसे करती है? क्या सच में हमारी उंगलियां हमारे हाथ पैर है और अंगूठा हमारा सिर है? और सबसे जरूरी, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस ज्ञान को असल जिंदगी में लागू कर सकते हैं? तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये आइडिया आया कहाँ से? किसने सबसे पहले ये सोचा कि हमारे हाथ में हमारे पूरे शरीर का राज छिपा है? हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस थेरेपी को दुनिया के सामने लाने का श्रेय एक कोरियाई वैज्ञानिक को जाता है, प्रोफेसर पाक जे वू। और उनकी एक बहुत गहरी सोच थी। वो कहते थे, योर बॉडी इज योर हीलर, यानी आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। प्रोफेसर पाक का मानना था कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक छोटा ब्रह्मांड है। और जैसे ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, वैसे ही हमारे शरीर में भी हर अंग का एक कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट, या यूं कहें कि एक छोटा नक्शा हमारे हाथों और पैरों पर मौजूद है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। एक छोटा नक्शा? हाँ, इसे ऐसे समझिए, हमारी हथेली में हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये सिर्फ नसें नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा की लाइनें हैं जिन्हें मेरिडियन कहते हैं, जो हमारे शरीर के हर अंग तक जाती हैं। जब शरीर के किसी हिस्से में कोई गड़बड़ होती है, तो उस अंग से जुड़ी ऊर्जा लाइन में एक तरह की रुकावट आ जाती है। सुजोक में हम उस लाइन से जुड़े हाथ के पॉइंट को दबाकर उस रुकावट को खोल देते हैं। ये एक तरह से शरीर के बंद पड़े स्विच को ऑन करने जैसा है। ये तो सुनने में थोड़ा थोड़ा एक्यूपंक्चर जैसा लग रहा है, जिसमें सुइयां इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। कॉन्सेप्ट वही है, पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि सुजोक में सुई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पूरी तरह दर्द रहित है और इसे कोई भी कर सकता है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर हुआ। तो अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, ये मैपिंग। मैं भी बात करते करते अपने हाथ को देख रहा हूं। तो ये जो स्रोत हमें मिले हैं, इनके हिसाब से मेरे हाथ में मेरा पूरा शरीर कैसे फिट होता है, ये थोड़ा अजीब लगता है। इनके मुताबिक हमारा हाथ ही एक छोटा इंसान है। देखिए, अंगूठा जो बाकी उंगलियों से अलग और सबसे जरूरी है, वो है हमारा सिर और गर्दन। तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर हमारा दाहिना हाथ है। और छोटी उंगली? वो बायां हाथ है। हाँ, लिटिल फिंगर बायां हाथ। और जो बीच की दो उंगलियां हैं, मध्यमा और अनामिका, वो हमारे दोनों पैर हैं। ये तो बड़ा लॉजिकल लग रहा है, जैसे कोई इंसान हाथ पैर फैलाकर खड़ा हो। एकदम सही। और आपके हथेली का जो पूरा हिस्सा है, वो आपका धड़ है। ऊपर का हिस्सा छाती, बीच का पेट और नीचे का हिस्सा बाकी के आंतरिक अंग। इसी तरह पैर का नक्शा भी है। पैर की उंगलियां हमारा सिर है, पैर का तलवा हमारा धड़ है और एड़ी हमारे शरीर का निचला हिस्सा है। ये सिस्टम इतना सटीक है कि आप शरीर के छोटे से छोटे हिस्से जैसे आंख, नाक या दांत तक का पॉइंट ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ बड़े अंगों की बात करें जैसे लिवर या दिल, तो वो कहाँ मिलेंगे? क्या उनके भी सटीक बिंदु हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे लिवर हमारे शरीर में दाईं तरफ होता है, तो उसका बिंदु भी दाहिनी हथेली के बीच में मिलेगा। दिल थोड़ा बाईं तरफ होता है, तो उसका बिंदु बाईं हथेली के केंद्र से हल्का सा ऊपर मिलेगा। फेफड़े हमारे अंगूठे के ठीक नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहां दोनों तरफ होते हैं। और हमारी रीढ़ की हड्डी का पूरा नक्शा हथेली के पिछले हिस्से पर बीचों बीच ऊपर से नीचे तक बना हुआ है। किसी को कमर दर्द हो तो उसे वहीं इलाज देना होता है। ठीक है, तो हमने नक्शा समझ लिया। अब मान लीजिए कि मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है। मैंने पेट का पॉइंट ढूंढ लिया। अब जब मैं उस पॉइंट को दबाता हूं, तो असल में शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे मुझे आराम मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे शरीर में ऊर्जा की अदृश्य नदियां बहती हैं, जिन्हें मेरिडियन कहते हैं।
जब तनाव, गलत खान-पान या किसी चोट की वजह से ये ऊर्जा के चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस अंग तक पूरी एनर्जी नहीं पहुंच पाती। इसी को हम दर्द, बीमारी या बेचैनी कहते हैं। ओके। जब आप उस सही बिंदु पर दबाव डालते हैं, तो आप उस ब्लॉक हो चुकी ऊर्जा को एक धक्का देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। इससे उस अंग में तुरंत ऑक्सीजन और खून का बहाव बढ़ जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और शरीर के अपने हीलिंग केमिकल्स जैसे एंडोफिन रिलीज होने लगते हैं। इसीलिए कई बार इसका असर तुरंत महसूस होता है और इसे इंस्टेंट रिलीफ थेरेपी भी कहा जाता है। ओके, तो पॉइंट ढूंढना ही आधा काम है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सही पॉइंट कैसे खोजें? हाथ तो इतना बड़ा है, मैं कैसे जानूंगा कि दर्द वाली सही जगह कौन सी है? कहीं गलत जगह दबा दिया तो? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर खुद हमें सिग्नल देता है। स्रोत में इसके 4 बहुत आसान तरीके बताए गए हैं। पहला है दर्द का पता लगाना। आप एक बिना नोक वाली पेंसिल या प्रोब जैसी चीज से उस एरिया में धीरे धीरे दबाइए। जहां आपको बाकियों से ज्यादा एक चुभने वाला तेज दर्द महसूस हो, बस वही आपका एक्टिव पॉइंट है। मतलब दर्द ही हमें रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। दूसरा तरीका है कठोरता की जांच। कभी कभी उस पॉइंट पर आपको एक छोटी सी गांठ या मसल्स में खिंचाव जैसा महसूस होगा। ये भी ऊर्जा की रुकावट का संकेत है। तीसरा है संवेदनशीलता परीक्षण। अगर किसी बिंदु को सिर्फ छूने भर से ही तेज दर्द हो, तो समझ लीजिए कि उससे जुड़ा अंग बहुत ज्यादा तनाव में है। और चौथा संकेत जो कई बार दिखता है, वो है त्वचा में बदलाव। उस जगह पर कोई काला धब्बा, रूखापन या त्वचा का रंग बदलना भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। जब सही पॉइंट मिल जाता है, तो समझिए 50% इलाज हो गया। तो पॉइंट ढूंढ लिया, अब उसका करना क्या है? यहीं पर शायद वो अलग अलग तकनीकें काम आती हैं जिनके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं। सबसे आसान तो एक्यूप्रेशर ही लगता है। हाँ, एक्यूप्रेशर सबसे बुनियादी और पहली तकनीक है जी। इसमें आप उसी नुकीली चीज या अपनी उंगली से उस पॉइंट पर 2 से 5 मिनट तक हल्का दबाव देते हैं और छोड़ते हैं। इससे दर्द और तनाव में तुरंत राहत मिलती है। ठीक है, दबाव डालना तो समझ आता है, पर हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र है जो थोड़ी अजीब लगती हैं, जैसे सीड थेरेपी, मतलब बीजों से इलाज। ये कैसे काम कर सकता है? मेरा पहला रिएक्शन था, क्या सच में हाथ पर एक राजमा का दाना चिपकाने से कुछ होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये सुनने में किसी जादू की तरह लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हर बीज में एक जीवन ऊर्जा होती है। उसके अंदर एक पूरे पौधे को जन्म देने की शक्ति छिपी होती है। जब हम किसी बीज को, जैसे मेथी, मूंग या काली मिर्च, उस दर्द वाले पॉइंट पर मेडिकल टेप से चिपकाते हैं, तो बीज की वो जीवन ऊर्जा या लाइफ फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर की ऊर्जा से जुड़ जाती है। मतलब बीज अपनी एनर्जी हमारे शरीर को दे रहा है? एक तरह से हाँ। वो बीज उस अंग में सकारात्मक कंपन भेजता है, जिससे वहां गर्मी पैदा होती है, खून का बहाव बढ़ता है और रुकी हुई ऊर्जा टूटने लगती है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे तनाव और सिरदर्द के लिए राई के दाने, क्योंकि वो दिमाग को शांत करते हैं। गैस या पाचन की समस्या के लिए मेथी के बीज, क्योंकि उनकी प्रकृति गर्म होती है। और दर्द के लिए चने या काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो नसों को सक्रिय करते हैं। ये प्रकृति की शक्ति का इस्तेमाल करने जैसा है। ये वाकई हैरान करने वाला है। चलिए, दबाव और बीजों से आगे बढ़ते हैं। अगली चीज तो और भी ज्यादा अनोखी है, कलर थेरेपी। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर मेरे हाथ पर सही जगह पर स्केच पेन से एक रंग लगा दिया जाए, तो उससे भी मेरी सेहत पर असर पड़ेगा। ये तो मानना और भी मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ। ये फिजिकल से ज्यादा एनर्जी के लेवल पर काम करता है। विज्ञान कहता है कि हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। सुजोक में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। तो अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो कौन सा रंग इस्तेमाल करना होगा? क्या रंगों के कोई खास मतलब है? हाँ बिल्कुल। स्रोत में कुछ मुख्य रंगों के बारे में बताया गया है। जैसे नीला रंग ठंडक और शांति का प्रतीक है, तो हाई बीपी, एसिडिटी, जलन या बुखार जैसी समस्याओं में जहां शरीर में गर्मी बढ़ी हुई हो, वहां नीले रंग का इस्तेमाल होता है। इसका उल्टा है लाल रंग, जो ऊर्जा और गर्मी का प्रतीक है। तो लो बीपी, शरीर में ठंडक, कमजोरी या डिप्रेशन में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी रंग, जैसे हरा या काला? हाँ, हरा रंग ग्रोथ और हीलिंग का प्रतीक है। किसी भी तरह की कमजोरी या घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल होता है।
और एक बहुत जरूरी रंग है काला। काला रंग एक शक्तिशाली दर्द निवारक माना जाता है। किसी भी तरह के तेज दर्द के लिए, जैसे सिर दर्द या दांत दर्द, उस पॉइंट पर काला रंग लगाया जाता है। ये तो पूरा एक टूल किट बनता जा रहा है। प्रेशर, बीज, रंग और कुछ भी है। हाँ, 2 और शक्तिशाली तकनीकें हैं। एक है मैग्नेट थेरेपी। सुजोक में खास तरह के छोटे-छोटे मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें स्टार और बार मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट खून के बहाव को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और दर्द को खींच लेते हैं। खासकर जोड़ों के दर्द, कमर दर्द या फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं में ये तुरंत असर दिखाते हैं। और आखिरी तकनीक है मोक्सा थेरेपी। ये शायद हीट थेरेपी जैसा कुछ है। बिल्कुल। इसमें मगवॉट नाम की एक चीनी जड़ी बूटी से बनी सिगार जैसी स्टिक होती है, जिसे मोक्सा कहते हैं। इसे जलाकर दर्द वाले बिंदुओं को बाहर से गर्मी दी जाती है। जिन लोगों के शरीर की प्रकृति ठंडी होती है या जिन्हें गठिया और जोड़ों का पुराना दर्द होता है, उनके लिए ये थेरेपी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सुजोग का हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से भी एक कनेक्शन है। हाँ, और ये इसे और भी संपूर्ण बनाता है। जैसे हमारे 7 मुख्य चक्र होते हैं, उनकी मैपिंग भी हमारे हाथों पर मौजूद है। हमारा अंगूठा जो सिर है, वो हमारे क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र से जुड़ा है, जो हमारे विवेक और अंतर्ज्ञान को नियंत्रित करते हैं। और दिल और पेट वाले चक्र वो कहाँ है? हमारी हथेली का केंद्र सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्र का स्थान है, जो हमारे आत्मविश्वास, प्रेम और पाचन से जुड़ा है। और हमारी कलाई का एरिया हमारे रूट और सैक्रल चक्र से जुड़ा है, जो हमारी भावनाओं, स्थिरता और सुरक्षा की भावना के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी को आत्मविश्वास की कमी है या बहुत डर लगता है या वो भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करता है, तो इन चक्रों से जुड़े बिंदुओं को सक्रिय करके बहुत मदद मिलती है। चलिए अब कुछ रोजमर्रा की आम समस्याओं पर आते हैं। मान लीजिए किसी को अचानक सिर दर्द हो जाए या एसिडिटी महसूस हो, तो क्या कोई फटाफट वाला सुजोग इलाज है? हाँ, और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। स्रोत में कुछ बहुत ही आसान उपाय दिए गए हैं। जैसे सिरदर्द या माइग्रेन के लिए अंगूठे की नोक को 2 मिनट तक दबाएं और उस पर एक काले रंग का डॉट बना दें। अगर बहुत ज्यादा तनाव या ओवर थिंकिंग हो रही है, तो अंगूठे के किनारों पर नीला रंग लगाएं और एक मूंग का दाना चिपका लें। एसिडिटी के लिए हथेली के ठीक केंद्र में जहां पेट का बिंदु है, वहां नीला रंग लगाएं और एक मेथी का दाना चिपकाएं। पीठ दर्द के लिए जैसा हमने बात की थी, हथेली के पिछले हिस्से के बीच में मैग्नेट या काली मिर्च की एक लाइन बनाकर चिपका दें। ये छोटे छोटे उपाय बड़ी राहत दे सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के बारे में भी कुछ था। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के लिए दिल के बिंदु पर नीला रंग लगाना है, जो ठंडक देगा। और अगर लो ब्लड प्रेशर है, तो किडनी के बिंदुओं पर लाल रंग लगाना है, जो शरीर को ऊर्जा देगा। ये बहुत ही लॉजिकल है। ये सब जानने के बाद मुझे लगता है कि सुजोग सिर्फ शारीरिक दर्द का इलाज नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस पर भी काम करता है। आप बिल्कुल सही है। सुजोग का एक बड़ा हिस्सा भावनात्मक उपचार है। गुस्सा, डर, चिंता, उदासी, ये सब भी ऊर्जा के असंतुलन से ही पैदा होते हैं। कलर और सीड थेरेपी के जरिए इन भावनाओं को भी संतुलित किया जा सकता है। ये शरीर और मन को एक साथ ठीक करने का काम करता है। अंत में जो जानकारी हमारे पास है, उसमें एक सरल दैनिक दिनचर्या का भी सुझाव दिया गया है। कोई ऐसा रूटीन जिसे हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें? हाँ, ये एक 5 स्टेप रूटीन है, जिसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। पहला, रोज सुबह अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करें और अच्छे से मालिश करें। दूसरा, अपने मुख्य अंग जैसे किडनी, लिवर, पेट के बिंदुओं को 1-1 मिनट के लिए दबाएं। तीसरा, अपनी जरूरत के हिसाब से कोई एक रंग लगाएं। चौथा, रात में सोते समय किसी एक जरूरी बिंदु पर बीज चिपका लें। और पांचवा, दिन में बस एक बार 60 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। दावा है कि 7 से 10 दिनों में ही आपको अपनी एनर्जी में एक बड़ा फर्क महसूस होने लगेगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि सुजोग थेरेपी हमें अपनी सेहत का ड्राइवर बनने का मौका देती है। यह एक सरल, सुरक्षित और पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका है, जिसमें हमें बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो मूल संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है।
योर हैंड्स कैन हील योर बॉडी। ये हमें सिर्फ इलाज नहीं सिखाता, बल्कि हमें अपने शरीर की भाषा को सुनना और समझना सिखाता है। ये हमें सशक्त बनाता है कि हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले सकें। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा, अगर हमारे शरीर को ठीक करने की इतनी बड़ी शक्ति सच में हमारे ही हाथों में छिपी है, तो हम अपनी रोजमर्रा की सेहत की जिम्मेदारी किस हद तक खुद उठा सकते हैं? और ये ज्ञान हमें और हमारे परिवार को बीमारियों पर निर्भर रहने की जगह सेहत को प्रोएक्टिव तरीके से संभालने में कैसे मदद कर सकता है?